जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या का घोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक साधना लेकर आया हूँ, जो साधना मैं आप लोगों को 2 दिन पहले ही बोला था। कुछ दिन हो गया है, जैसे ही मैंने निशाचर और निशाचरी का साधना डाला था, उससे पहले ही मैंने बोला था कि एक शक्ति का साधना डालूंगा जिसका नाम है कठिया। अभी आप लोगों का सवाल बहुत सारा आएगा कि कठिया क्या है, क्या शक्ति है, कैसे सिद्ध किया जाता है और उससे इंसान क्या क्या कर सकता है। तो वो चीज़ें करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बताया था कि कठिया भी 1.5 फुटिया भांति एक शक्ति होता है, जो उसका जात जो वन मानुष की तरह ही होता है। ठीक है, वो जंगल में रहना पसंद करता है, घना जंगल, पहाड़ की गुफाएं, ऐसे स्थानों में रहना पसंद करता है जो जनबसती से दूर हो, लोगों से दूर हो। ठीक है, लोगों में जिस जगह में आबादी ना हो, जंगल हो, कोई झरना हो, तो ऐसे जगह में ये शक्तियाँ रहना पसंद करता है और ये एक जाति है। ठीक है, कठिए का एक शरीर होता है अपना, ये नहीं है कि 1.5 फुटिया मरने का जैसे आप लोग सिद्ध करते हो। और 1.5 फुटिया का 2 विधि मैंने बताया है, एक जीवित अवस्था में और एक मृत अवस्था में, जो उसके हड्डी से किया जाता है। लेकिन कठिए को जीवित अवस्था में ही सिद्ध किया जाता है और कठिए का हड्डी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कठिए का जीवित अवस्था में इसलिए होता है क्योंकि उससे इसका जो एक चोटी होता है, वो चोटी को रखा जाता है। ठीक है, उससे तोड़ा जाता है वो चोटी, जैसे शमशान बीरा में है, तो उसी भांति इससे एक चोटी लिया जाता है। तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि किस प्रकार इसका साधना होता है, कितने दिन का होता है और कैसे किया जाता है। ठीक है, उससे पहले सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इस शक्ति का साधना वही लोग करें जो लोग बिजनेसमैन हो और पॉलिटिशियन लोग हो। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आप लोगों को आखिर में बताऊँगा इसका कारण। ठीक है, तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि इसका साधना किस प्रकार होगा। यूँ तो इसका साधना कुल मिला के 7 दिन का होता है, 7 दिवसीय है, लेकिन उसके लिए आप लोग को 3 दिन 6 दिन का क्रिया पहले आप लोग को करना होगा। ठीक है, कुल मिला के 13 दिन हो जाएगा। 3 दिन का क्रिया आपको कैसे करना है, 2 बार आपको 2 चीज़ों को सिद्ध करना होगा। सिद्ध क्या होगा कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही कठिया आप लोगों को दर्शन देगा, उस जगह को बांधा जाता है एक माँ काली के मंत्र से। और ये जो कठिया होता है, ये माँ काली का सेवक होता है। ठीक है, ये नारायण का नहीं, जैसे 1.5 फुटिया नारायण का सेवक है, उसी भांति ही जो कठिया होता है, ये शमशानिक शक्तियों में से एक है, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो भोजन है ये सात्विक भी करता है, लेकिन तामसिकों में ज़्यादा आता है। ठीक है, क्योंकि इसको दारू पीना बहुत अच्छा लगता है। और साधना में भी उल्लेख है कि इसका जो भोग है, इसमें आपको देसी दारू देना ही होगा, प्योर देसी दारू हो। ठीक है, उसमें कोई मिश्रण ना हो, केमिकल मिक्स ना हो। ठीक है, तो करना क्या होगा कि इसमें क्या होगा, माँ काली का एक मंत्र होता है जो आप लोग को सिद्ध करना होगा। जैसे वो शमशान में या फिर जिस जगह में साधना करो उस स्थल में प्रवेश हो, उसके बाद उस चारों दिशाओं को वो बांध देता है उस मंत्र से, और वो उस जगह से हिल नहीं पाता है। ठीक है, तो उस मंत्र को 3 दिन करके जो माँ काली का मंत्र है उसको सिद्ध करना होगा आप लोगों को। और उस मंत्र को आप लोगों को हर दिन 11 माला जप करना है। 3 दिन तक करते ही विधि विधान से क्या क्या सामग्री रखना है वो मैं बता दूंगा, उसके हिसाब से वो आप लोगों का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का दूसरा पड़ाव होता है कि इसमें जो वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष के डाल का 4 आप लोग को कील आप लोग को बनाना होगा, और वो 4 किलो को सिद्ध करना पड़ता है, वो भी 3 दिन का क्रिया से ही। उसमें मंत्र का जाप होकर उसमें फूंक मारा जाता है और उसको सिद्ध करने का सिंदूर वगैरह लगा के उसका नियम है। तो आसन के चारों ओर वहाँ पे आप लोग कील लोगे, जिसमें आप लोगों का सुरक्षा भी होगा और आसन बंधन हो जाएगा। ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। तो इसलिए क्या होता है, ये 4 किलो को सिद्ध किया जाता है। और सिद्ध करने का जो विधि नियम है वो मैं आप लोग को बता दूंगा किस हिसाब से आप लोग सिद्ध करोगे। कुछ बैठने का नियम है, उन 4 किलो को सिद्ध करने का भी नियम है। और जब काटने के लिए जाओगे तो जो डाल है वो डाल को एक बार में ही काटना होगा, जिस डाल से कील बनाओगे। 3-4 बार वहाँ पे आप कुल्हाड़ी हो या जैसे भी हो, जिस चीज़ से काटोगे उसमें 3-4 बार उसमें खाब नहीं कर सकते, एक बार में ही काटना होगा। इतना बड़ा कील ना हो कि बड़े टहनी का हो, छोटा सा होगा तो भी होगा कि आपके मुट्ठी के जैसा मान लो, इतना बड़ा मोटा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं कि विधि किस प्रकार आप लोग का है। सबसे पहले क्या होता है कि इस साधना को आप लोग को अमावस्या के 3 दिन पहले किया जाता है। अन्यथा ये समझ लो, अगर अमावस्या के 3 दिन पहले ना करो तो कृष्ण पक्ष के पहले मंगलवार से शुरू करना होगा, कृष्ण पक्ष के। ठीक है,
ये 2 समय होता है और जगह भी 2 इसमें है कि जगह जो होगा, एक तो होगा शमशान घाट, दूसरा होगा जो वीराना जंगल है, जो घना जंगल है। ऐसे जगह में अगर पहाड़ी के आसपास कोई जंगल है तो और बढ़िया है, ठीक है। तो उसमें ऐसे ये जो दोनों जगह है, इसका साधना वही जगह में ही होगा, उसके अलावा कोई दूसरे जगह में नहीं होगा। और ये शक्ति उन साधकों को जल्दी से सिद्ध होगा जो माँ काली का सेवक है, साधक है, उन लोगों को जल्दी से हो जाता है और प्रसन्न होकर वो शक्तियाँ दर्शन देता है। अभी आसन क्या लेना होगा कि काला उन्नी का आसन लोगे, उसके बाद जो काले हकीक है या फिर रुद्राक्ष की माला से आप लोग उस चीज़ को जपोगे, उस मंत्र को जपोगे, जो जप करने का माला होगा, काले हकीक या फिर रुद्राक्ष का हो। आसन होगा काला ऊनी आसन, वस्त्र होगा आप लोग का काला, धोती या फिर धोती पहन लो, बिना सिले हुए वस्त्र पहनोगे तो और बढ़िया है। काला धोती पहन लो और एक काला कपड़ा शरीर के ऊपर ओढ़ लो, ठीक है। और साधना करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना है कि सुबह उठकर आपको एक चम्मच से कम थोड़ा सा आप लोग को दारू हमेशा हर दिन आप लोग को पीना होगा। मुंह को जूठा करना है, चाहे 1 बूंद जाए 2 बूंद जाए, तो मुंह पे सुबह उठ के ही बिना मुंह धोए ही आप लोग को दारू से मुंह को बदबूदार करना होगा, यह नियम है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही आप लोग ये नियम कर लिए और बैठने से पहले आप लोग को साधना में बैठने से पहले उसमें आप लोग को स्नान कर लेना है, ठीक है। उसके बाद खाने का कोई परहेज़ नहीं है, बस संभोग से दूर रहना है और स्त्री से दूर रहना है, बस इतना सही नियम है। बाकी साधना के समय में कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी साधना में बैठने से पहले आप अपना सुरक्षा करोगे, जो 4 किलो को आप सिद्ध करोगे, उस चारों को आसन के चारों कोनों में आप लोग वहाँ पे गाड़ दोगे, ठीक है। शमशान के चारों कोने में या फिर जहाँ पे बैठोगे उस कोने में नहीं है। जैसे मान लो एक बड़ा सुरक्षा घेरा लगा लिया, जितने दूरी में आप लोग सुरक्षा घेरा बड़ा करके बनाओगे उतने ही दूरी पे 4 कोना पकड़ के, तो उसके हिसाब से बहुत किलो को गाड़ देना है, वही मंत्र को पढ़ के जिस मंत्र से आप लोग उस किलो को सिद्ध किया है, ठीक है। बस एक बार पढ़ोगे मंत्र को, कील घुसा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि एक सरसों के तेल से एक दिया जलाना है और एक केले का पत्ता ले जाना है। जो केले का अगला जो आग का जो पत्ता है, कोमल जो पत्ता है, वो पत्ते में क्या करना है कि वो चिराग को जला देना है, दिए को सरसों के तेल से जला दो। उसके बाद सुगंधित अगरबत्ती जला दो। उसके बाद करना क्या है कि एक मिट्टी के प्याले में देसी दारू जो है वो रखना है और जो सामग्री वगैरह रखोगे उसमें एक सुरक्षा घेरा खींच देना है। और सुरक्षा घेरा कौन सा खींचना है वो भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। उसके बाद सामग्री क्या क्या रखना है, देसी दारू रख दिए। उसके बाद करना क्या है कि जो सूखा मछली है वो भी रख दो। और देरफुटिया के जात के यही है कि जो देरफुटिया जात का शक्ति होता है ये सूखा मछली बहुत पसंद करता है, ठीक है। तो उसके लिए सूखा मछली रख दो। उसके बाद फल रख सकते हो या फिर ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो कुछ 2-4 केला वहाँ पे रख दो, बस इतना सही है। और अगर हो सके तो एक नारियल रख दो वहाँ पे, ये सामग्री से हो जाएगा। 4 प्रकार के या फिर 3 प्रकार के, तो इतना सामग्री आप रख दो, हो जाएगा। और वो सामग्री के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच देना है। लेकिन याद रखना, जैसे इसका साधना 7 दिन का होगा तो 7 दिन वही भोग आप लोग को हर दिन रखना होगा जो पहले दिन रखोगे। 6 दिन तो यहाँ पे निकल जाएगा कि 1.5 फुटा के कठिया को बांधने का, जो 3 दिन का आप लोगों को माँ काली का मंत्र उसको सिद्ध करने में, दूसरा होगा आप लोगों का किलो को सिद्ध करने में। ये 6 दिन निकल गया और बाकी रहेगा 7 दिन जो आप लोग साधना करोगे। तो उसमें आप लोग बैठ गए। बैठने के बाद आप लोगों को कठिया को आवाहन करने का एक नियम है, एक मंत्र है, तो उसको आवाहन करोगे। उसके बाद आप लोग जैसे ही मूल मंत्र का आप लोग शुरू कर दोगे तो बस आप लोग को जप करते रहना है। और मूल मंत्र का जप संख्या कितना होगा, सिर्फ आप लोगों का 11 माला होगा। 11 माला में ही वो साधना का जो कंप्लीट है वो हो जाएगा, आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। 11 माला आप लोग जप करोगे। और दिशा जो लेना है वो दिशा आप लोग दक्षिण की ओर मुँह करोगे या फिर उत्तर, ये दोनों की ओर आप लोग मुँह करके बैठ सकते हो, उत्तर या फिर दक्षिण, ये दोनों दिशा। जैसे ही आप लोग जप करना शुरू करोगे तो उसी समय ही कोई शक्ति चलने का या फिर कोई होने का आप लोगों को धीरे धीरे आभास होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को मैं इतना गारंटी देता हूँ, चाहे गारंटी आप लोग बता दो कि गुरुजी कितना गारंटी दो, मैं 1,01,000% देता हूँ कि आप लोगों का 3 माला होते ही उसी समय आप लोग को पहले एक आवाज़ करेगा वो, ठीक है।
जैसे मान लो कोई टहनी टूटने का आवाज़, कोई भारी सा पत्थर आपके आसपास गिरा है लेकिन पत्थर को देख नहीं सकोगे कि क्या गिरा है, तो ये आवाज़ होता ही होता है। जितने लोगों ने किया है अभी तक, कम से कम इस साधना को मैंने पास कम से कम 8-9 लोगों को करा है, उन लोगों को यही पहले अनुभव हुआ है कि वो चीज़ गिरा है। और मेरे गुरु भाइयों ने और मैंने जब किया था इस साधना को, तो उसी समय ये आवाज़ ही हुआ था पहले, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कोई चिल्लाने का, रोने का, जैसे मान लो कुत्ते भौंक रहे हैं, बिल्लियाँ रो रहा है, तो ऐसे आवाज़ धीरे आना शुरू हो जाएगा। पशु का भी आ सकता है। उसके बाद कोई सामने से कोई परछाया गुजर गया, उसके बाद कोई बोल रहा है कि भोग दो, तो ऐसे कोई चिल्ला सकता है, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना नहीं है। जंगल में करोगे तो टहनी टूटने का, पैर हिलने का ऐसा आवाज़ आएगा। शमशान में बैठोगे तो पीछे से कोई आवाज़ देकर बुला रहे हैं, तो ऐसे आवाज़ आ सकता है। तो उसमें कुछ भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का आसन कीलित है, आप लोग सुरक्षा घेरे के अंदर बैठे हो, हर तरफ से आप लोगों का सुरक्षा है, तो आपको वो शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कम से कम आप लोगों के 4 कदम दूरी पे वो शक्ति रहेगा, ठीक है। तो चाहे वो जैसा भी करे, आप लोगों को डरना नहीं है, बस साधना को पूरा करना है। 11 माला जैसे ही होगा वो तीव्र आप लोगों को अनुभव करना शुरू कर देगा। डरने के लिए थोड़ा कोशिश करेगा वो, ठीक है, क्योंकि 1.5 फुटिया शक्तियाँ ये अक्सर डराता ही है, ऐसे शक्तियाँ, क्योंकि वो आसानी से सिद्ध नहीं होता। और सिद्ध करने के लिए जाओगे तो ये समझ लो बाघ के साथ पाला पड़ गया आपका, ठीक है। तो जैसे ही अनुभव हो जाए तो आप लोगों को समझना है कि साधना सही दिशा में जा रहे हैं, तो आप लोग को ये मंत्र को जप करना आप लोग को करते रहना है। तो जैसे आप लोग का साधना फलित हो तो कुछ क्षण आप लोग ध्यान लगाओ, उसके बाद सुरक्षा फिर से शरीर में लगा के आप लोग आसन को उठा के, आसन को उठाने का नियम है, वो मंत्र को पढ़ के आसन को उठाओ और कीलों को उठाओ। उसके बाद आप लोगों को जो भोग है, भोग का जो घेरा है वो काट के वही भोग उस जगह में ही छोड़ के आप लोगों को चले आना है, और जो चिराग है वो उसी में ही बूझने दो, ठीक है। और जैसे ही लौट के आओ तो पीछे मुड़कर देखना नहीं है, बस सीधा लौट आओ। चाहे पीछे से कितने भी आवाज़ दे, कितना भी कुछ करे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, देखना भी नहीं है, बस चले आना है। और याद रखना इसमें एक ज़रूरी बात है कि अक्सर क्या करता है साधक लोग कि जैसे अनुभव होता है तो हड़बड़ी वड़बड़ी में भोग का सुरक्षा घेरा काटना नहीं है। तो सुरक्षा जो घेरा है, जो भोग है, उसका सुरक्षा घेरा काट देना है, ठीक है। अभी क्या है कि जो ये प्याला है, प्याला तो 2-4 रुपये में आप लोगों को खरीदने के लिए मिल जाएगा। तो जो सामग्री है वो नया लेना है, ठीक है। और जो बाकी का कुछ सामग्री है वो हर दिन लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा खर्चा होगा, 7 दिन का है, तो वो जितने भी बर्तन है, सामग्री है, वो उसी जगह में छोड़ के चले आओ, ठीक है। और अगले दिन सुबह जाके उस जगह को थोड़ा साफ़ सुथरा करके वो रख ले आना। कोई कोने में अगर कोई चीज़ बचा है तो रख के आना। और इतना गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आप साधना को करोगे और सुबह उस जगह को साफ़ करने के लिए चले गए, देखना उसमें कोई भी वस्तु आप लोग का रहेगा नहीं, वो उस चीज़ को ग्रहण कर चुका होगा। तो जैसे आप लोग ऐसे ही 7वें दिन तक करोगे तो उसमें ही आप लोग का तीव्रता से अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपको देखना ही शुरू हो जाएगा वो शक्ति कैसा है देखने में। और कठिया क्या होता है कि कठिए का क्या होता है कि नाखून लंबा लंबा होता है और एक छोटा बच्चा की तरह होता है। और अगर औरत आया तो उसका बाल ज़मीन को छुएगा, और अगर मर्द आया तो उसका एक क्या होता है, छोटी होता है। औरत का छोटी आसानी से देख नहीं सकोगे, वो बाल के अंदर छुपा होता है, ठीक है। और अगर मर्द आया तो उसका बालों के जो एक छोटी है वो छोटी आप लोग देख सकोगे, एक छोटी होगा, वो छोटी उससे मांगना है। और वो मांगना कैसे है मैं आप लोगों को आखिर में बताता हूँ। तो जैसे ही वो कठिया आप लोगों को दर्शन दे, वो कठिया भोग के लालसा में आएगा। और आखिरी दिन क्या करना है कि थोड़ा सा दारू ज़्यादा ले जाना है। प्याले में तो दारू रखोगे ही, तो एक गलान या फिर थोड़ा सा का मान लीजिए कि 4-5 लीटर दारू, जो देसी दारू है वो लोग आप लोग खरीद के रख लेना अपने पास। उसके बाद क्या होगा कि जो दारू है वो अभी क्या करोगे, एक थोड़ा सा बड़ा सा एक ये समझ लो मिट्टी का है जो कलश मिलता है मिट्टी का, वो एक खरीद लो। वो कलश में वो दारू उसमें डाल लेना है, ठीक है। डाल लेने के बाद वो कलश जो है वो भोग के पास ही आप लोग रख दोगे। उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा उसको लालसा देना है दारू का, क्योंकि ये जो देसी दारू है वो पीना बहुत पसंद करता है। एक समय का बात है कि जब मैं एक शिलोंग नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे ऐसे बोरो लोग यहाँ पे रहते हैं जो असम में देसी दारू बनाते हैं। तो बोरो लोग के जो घर है उनमें से कई कबार क्या करते हैं, जो दारू बना के रखते हैं, तो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे, तो ऐसे जो खासिया लोग हैं, तो बोरो लोग भी वहाँ पे रहते हैं, तो खासिया लोगों का जो ये दारू है वो शक्ति आके खा के चले जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि दारू गायब है, उसके बाद बोला कि ये वही चीज़ें आके खा के चला गया है। तो ये शक्तियाँ ऐसे है जो हमने खुद एक समय अनुभव किया था। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे ही ये दारू ज़्यादा रखोगे तो वो भोग के लालसा में आएगा ही आएगा। और 11वें माले में आप लोगों को वो प्रत्यक्ष दर्शन दे देगा, और शक्ति क्या चीज़ है उस दिन आप लोग देख सकोगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो शक्ति आकर आपको बोले कि मुझे किस लिए बुलाया है तू, और मेरा भोग दे,
मुझे भोग ग्रहण करना है, मुझे भूख लगी है, तो ये भूख के प्यास में वो आके बोले कि मेरे को दारू दो। तो आप लोगों को बताना है कि मैं आपको दारू तभी दूंगा जब आप मेरे को वचन दोगे और आपका जो छोटी है सर में वो छोटी दोगे, ठीक है। अगर आप लोगों का उस बात में मान जाता है वो कि ठीक है मैं तुझे छोटी देता हूँ, तो उसके बदले तू मेरे को दारू पहले दे, तो पहले दारू नहीं देना। अगर मान लो पहले दारू देने के बाद भी अगर बोले कि मैं छोटी नहीं दूंगा, अक्सर क्या करता है कि 100 लोगों में से 10 लोगों का ही वो दारू पे मान जाता है कि छोटी दे देता है, ठीक है, भूख के लालसा में। लेकिन पहले छोटी को हासिल करो, ठीक है, उसके बाद ही दारू को आपको सौंपना है या फिर सुरक्षा घेरा काट देना है। अन्यथा अगर वो ना माने तब क्या करना है कि जो माँ काली का जो मंत्र आप लोगों ने सिद्ध किया था, वो मंत्र को आप लोग को 11 बार जप करके चारों दिशाओं में फूंक मार देना है, उसी में ही, उस आसन में ही बैठकर। तो उसी समय वो उस जगह में हिल डुल नहीं सकेगा, वो एक बंधन की तरह हो गया, वो कहीं पे भी भाग नहीं सकेगा। जैसे ही है वो एक मूर्ति की तरह मिट्टी के, उसी के हिसाब से वो फंस जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि मेरे को आज़ाद करो, तुम अभी आज़ाद करो। तो उसी समय करना क्या है कि आज़ाद तो मैं करूँगा लेकिन मेरे को छोटी पहले देना होगा। तो वो हरगिज़ मना कर देगा। तो उसी में ही क्या करना है कि सुरक्षा घेरा को लो लेकर थोड़ा सा साहस क्या करना होगा कि उसमें उस जगह को जैसे ही बांध दिया वो उस जगह में हिल डुल नहीं सकेगा और उसी में ही वो बैठा रहेगा। बैठा रहने के बाद करना क्या है कि आप लोग को जाके वो छोटी को उखाड़ के लाना है। वही थोड़ा सा आप लोग को उसमें डर खौफ वाली बात होगा, क्योंकि एक चीज़ को आप लोग सामने से देखोगे। अगर साहस कर लिए तो ये समझ लो विजय आपके हाथ में आ गया, विजय का तिलक आपके सर में लग गया, जो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये वो शक्ति होगा। तो जैसे आप लोग उस छोटी को उखाड़ के खींच लाए, उसका सीधा अपना सुरक्षा घेरा उसको आप लोगों को बना लेना है जिसमें आप लोगों का शरीर बंधन हो। और उसके लिए एक आप लोग को चीज़ बताता हूँ जो आप लोग को पहले हासिल करना होगा, ठीक है। वो चीज़ क्या होगा कि यहाँ पे यूँ तो होता है एक ब्राह्मण का जो नादी है वो नादी, अगर नादी ना मिले, मान लो कोई ब्राह्मण नहीं देता है, तो उसमें क्या होगा कि एक जो सूता है, सूता से एक नादी आप लोग को तैयार करना होगा। उस चीज़ को भी आप लोग को जो कील आप लोग सिद्ध करोगे उसमें से ही एक ऐसा ही एक मंत्र है जिसमें आपको उस सूटे के जो नादी है उसको आप लोग सिद्ध करोगे। उसमें एक काले कपड़े में वो छोटी को रख के उसको मड़ो के वहाँ पे जो नादी है उसमें बांध के आपको अपने पास रखना है। तब वो जो आप लोगों का कठिया है वो कठिया उसको लेके नहीं जा सकेगा, ठीक है। उससे कोई शर्त तय नहीं करना है, यही याद रखना। अभी आप लोग पूछोगे कि अगर वो घर में हमारा नुकसान पहुंचा दिए तो, घर वालों को क्षति पहुंचा दिए तो, कभी भी नहीं कर सकता। जब तक आप लोगों के हाथ में छोटी है तो वो आप लोग के गुलाम है। छोटी मिली तो वो आज़ाद हो जाएगा लेकिन फिर आप लोग का नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो आप लोगों ने जो बांधा है, आप उसको भी पता है कि काली माँ के मंत्र को आप लोगों ने सिद्ध किया है, तो आप लोग उसको फंसा सकते हो। तो वो कभी भी ये चीज़ों को नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है, बस आप लोग छोटी लो। उसके बाद उसको खोलने का एक नियम है जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जिस मंत्र से उसको बांधोगे उसको खोलने का एक नियम है जो आपको एक समय बताया जाएगा। वो उसके बाद आप लोग दूर जाकर उसको खोल दो और चले आ जाओ। और जो भोग है, भोग का सुरक्षा घेरा भी खींच देना है, वहाँ पे आप लोग लकीर को काट देना है या फिर उस मंत्र को जो प्रभाव है उसको तोड़ देना है। उसके बाद वो भोग ग्रहण करेगा और आपके पीछे पीछे वो आखिर में आएगा। आप लोगों को बस छोटी लेकर आना है। जैसे घर आप लोग पहुँच जाओगे तो उसके बाद आप लोगों के पीछे पीछे वो आएगा। उसके बाद उससे शर्त लिया जाता है और इससे 7 वचन बनवाया जाता है। जो साधक इस साधना को करेगा उस साधक को ही बताया जाएगा। और जो 7वें दिन होगा आप लोगों का, मैं गारंटी देता हूँ उस दिन आप लोगों को वो हासिल होगा ही होगा। बस साहस इतना आप लोगों के अंदर होना चाहिए कि उस छोटी को आप लोग तोड़ सको, ठीक है। और इस शक्ति के माध्यम से अभी बताता हूँ कि क्या क्या काम कर सकते हो। 1.5 फुटिया जो काम कर सकता है उसके जैसा ये भी काम कर सकते हैं। कोई भी गोडाउन का शिफ्टिंग करना, कोई भी धन उठा कर ला के देना। और अक्सर इस शक्ति का जो ट्रांसफ़र होता है या फिर उसका साधनाएं होते हैं, ये पॉलिटिशियन लोग ही करे या फिर जो बिजनेसमैन हैं उन लोग के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि बिजनेस में अगर खाता हो रहा है तो बिजनेस को अगर उठाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 दिन में ही आप लोगों का बिजनेस खड़ा कर देगा, इतना सामर्थ्य रखता है ये। और आपको अगर फेमस होना है, जैसे बोलते हैं कि मेरे को इस काम में माहिर होना है, फेमस होना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये शक्ति बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग सोच नहीं सकते कि कम समय के अंदर आप कितने मकाम को हासिल कर सकते हो। उसके बाद होता है पॉलिटिशियन लोग। अगर किसी को इलेक्शन में जिताना है, खटाना है, किसी को हराना है, वो आसानी से कर सकता है। आसानी से किसी को टिकट दिलवाना है तो आसानी से कर सकता है। कोई पार्टी को मेंबर को मनाना है, किसी को कुछ भी करना है तो आसानी से मना सकता है। अगर ऐसे ऐसे काम कर सकता है तो सोच लो कितने बड़े बड़े तक काम कर सकता है। कि सुरक्षा करना, ऊपर से आप लोग
आप लोग उसके जरिए वशीकरण, विद्वेषण, मोहन, शांति, ऐसे हर कर्म को कर सकते हो आसानी से। बस क्या होगा कि उसका भोजन को आप लोगों को देना है, उसके बदले जो काम है आप लोग आसानी से करवा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग को आज ये साधना की जानकारी? अगर किसी साधक को ये साधना करना है अथवा किसी को ट्रांसफर लेना है तो हमसे संपर्क कीजिए। आने वाले समय इससे भी बढ़िया बढ़िया साधना लाऊंगा। तो अभी सबसे इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।